दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि जब आप गन लाइसेंस का आवेदन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई एक ऐसा हथियार लाइसेंसी मिल जाए, रिवॉल्वर, राइफल, पिस्टल या कोई सिंगल बैरल बंदूक या डबल बैरल। उसका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। आप अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, या कोई नौकरी करने के उद्देश्य से, या कुछ लोग केवल दिखावे के लिए ही लेते हैं। एक एक आदमी की वैल्यू बनती है कि उसके पास स्वयं की सुरक्षा के लिए लाइसेंस है। और जो भी पब्लिक आइकॉन हैं, जैसे ऐसे लोग हैं जो कहीं समाज में जाते हैं तो उनको उनके पास हथियार होना आवश्यक है। तो दो स्थितियां हैं, दोनों की मैं चर्चा कर लूं। एक तो आपकी सुरक्षा सरकार कराए, तो अगर आप पब्लिक आइकॉन हैं, किसी ऐसे पद पर हैं जहां पर आपको खतरा है, तो आप जिलाधिकारी को या सचिवालय में प्रमुख सचिव को पत्र देते हैं कि मुझे इस तरीके से आसन्न खतरा है, किसी भी समय कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, या भीड़ में रहता हूं, या भीड़ से संबंधित मामला है। तो कभी कभी आपको पुलिस अपनी LIU रिपोर्ट के आधार पर, खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा प्रदान कराती है ताकि आपके साथ कोई घटना दुर्घटना न हो जाए। अगर आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक फिगर का मतलब है कि आप जहां जाते हैं आपको सभी लोग जानते हैं, पता नहीं कौन व्यक्ति आपके साथ कोई दुर्घटना कारित कर दे जो आपके विचारों से निराश हो या आपके विचारों से अच्छे न लगते हों, तो वो मैटर अलग हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेताओं का लाइसेंस बन जाता है। मैं इस कमेंट से बहुत दुखी हूं। बहुत से कहते हैं कि नेता हो तो बन जाएगा। नेता का इसलिए बन जाता है कि वो पब्लिक फिगर है, जाने अनजाने उसके बहुत दुश्मन होते हैं, पता नहीं कौन व्यक्ति जिस पर उसको उम्मीद ही ना हो। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मान्यवर राजीव गांधी जी को, उनको ऐसा खतरा हुआ कि जो व्यक्ति उनको माला पहनाने आए थे उन्हीं में से एक ने ब्लास्ट कर दिया और उनकी डेथ हो गई। तो यही अब छोटे स्तर पर आते हैं। कोई ब्लॉक स्तर का, जिले स्तर का कोई नेता है, अगर उस नेता को कहीं वो जा रहा है तो कभी भी उसके साथ खतरा हो सकता है, ये माना जाता है, ये प्रिज्यूम किया जाता है। अब बात सामान्य व्यक्ति की आती है। दोस्तों मैं ये जो वीडियोज हैं ये सामान्य व्यक्तियों के लिए बनाता हूं। आप समाज में रहते हैं, आप सामान्य व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक फिगर नहीं है ताकि आपको करोड़ों लोग जानते हों। आपको आपके मिलने जुलने वाले दोस्त एक सीमित नेटवर्क में आपकी जान पहचान है। हो सकता है थोड़ा नेटवर्क ज्यादा हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनके लिए नहीं बनाता हूं, लेकिन आप एक सीमित संसाधन वाले व्यक्ति हैं, तो आप कैसे गन लाइसेंस प्राप्त करेंगे, उसमें आपको क्या क्या कठिनाई होने वाली है। क्योंकि गन लाइसेंस से संबंधित मैंने कई वीडियोज डाले हुए हैं जिसमें मैंने कई सारी बातें बताई, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने रिपोर्ट हमारे खिलाफ लगा दी, अब हम क्या करें। या कोई लोग कहते हैं कि हमने जिलाधिकारी के यहां हमारा आवेदन पड़ा हुआ है और उस आवेदन पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, या वहां डिसीजन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज तीनों क्राइटेरिया पर बात करेंगे कि इन स्थितियों में आप क्या करें, लीगली आप क्या कर सकते हैं। चूंकि आप जिलाधिकारी के पास जाते हैं, कहते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते। आपका किसी नेता से या किसी ऐसे व्यक्ति से लिंक भी नहीं है जो आपका सपोर्ट करके वहां कहें कि इनका लाइसेंस बना दीजिए। तो दोस्तों आप चूंकि भारत के नागरिक हैं, भारतीय संविधान आपके ऊपर लागू है, और संवैधानिक तरीके से आप कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं और कैसे अपना लाइसेंस बनाने के लिए किसी ऑफिसर को मजबूर कर सकते हैं, पुलिस को अपने पक्ष की रिपोर्ट लगाने के लिए और जिलाधिकारी को अपना लाइसेंस इश्यू करवाने के लिए आप क्या प्रक्रिया अपनाएं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पुलिस रिपोर्ट की, क्योंकि ये पुलिस रिपोर्ट पहले लगती है। जब आपके विरुद्ध कोई पुलिस रिपोर्ट किसी दरोगा ने या पुलिस अधीक्षक ने या सर्किल ऑफिसर ने, चूंकि शुरुआत तो आपके चौकी इंचार्ज या हल्का इंचार्ज से होती है। दोस्तों जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वेरिफिकेशन के लिए। रेवेन्यू माने राजस्व, जिसकी शुरुआत लेखपाल से होती है, और पुलिस की शुरुआत पुलिस में जो चौकी इंचार्ज कैडर में ऑफिसर होते हैं, सब इंस्पेक्टर या SI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनसे होती है। वो SSI भी हो सकते हैं, SI भी हो सकते हैं, सब इंस्पेक्टर या सीनियर सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं। तो ये पहले रिपोर्ट लगाते हैं। ये कई मामलों में हमने देखा है कि लिख देते हैं कि आपको हथियार की कोई आवश्यकता नहीं, आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है, या वो लिख देते हैं इनके विरुद्ध फला फला एक मुकदमा दर्ज है, इसलिए इनको इनके पक्ष में शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने की संस्तुति नहीं की जाती है। अगर ऐसा लिख दिया है तो आप सबसे पहले RTI से ये पूछें
आरटीआई मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन अपने उस जिले के अपर पुलिस अधीक्षक से, चूंकि वही जन सूचना अधिकारी होते हैं और जो पुलिस अधीक्षक हैं वो अपीली अधिकारी होते हैं, फर्स्ट अपील उन्हीं से होगी। तो अपर पुलिस अधीक्षक से आप पूछ सकते हैं कि आपके कार्यालय में हमने फला फला डेट में एक शस्त्र अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया था, जिसमें फला फला पुलिस अधिकारी ने अपनी क्या रिपोर्ट लगाई है वो मुझे बताने की कृपा करें। तो वो बताएंगे, और उसको एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी उसका एक वीडियो पहले से ही हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन से संबंधित। अब दोस्तों जब वो रिपोर्ट आ जाए उसमें लिखा होगा कि आपको संस्तुति नहीं की गई, तो आप एक पुनः आरटीआई डाल के पूछ सकते हैं कि क्या आपके थाने से इस वर्ष में या इससे पिछले वर्ष में या इस माह में किसी व्यक्ति को लाइसेंस की अनुज्ञप्ति के लिए कोई सकारात्मक संस्तुति की गई है, और अगर की गई तो किस आधार पर की गई है, और आपका जो आपको अनुमति नहीं दी गई है, संस्तुति नहीं की गई है, वो किस आधार पर रिफ्यूज मानी मना की गई है। और ये भी पूछेगा कि क्या फला फला थाने में, जिस थाने से आपकी रिपोर्ट आई हो, उस थाने में आप एक संभ्रांत व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्या आप संभ्रांत व्यक्ति नहीं है? क्योंकि अगर आप एक संभ्रांत व्यक्ति हैं और आपके ऊपर कोई आरोप भी नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई आपने ऐसा अपराध नहीं किया, अपराध से संबंधित नहीं है, तो आपकी पक्ष में उनको संस्तुति करनी चाहिए। अब ये भी आप पूछ सकते हैं कि क्या आपके अनुसार मुझे कोई खतरा नहीं है? तो अगर कोई खतरा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी फिर उसी चौकी इंचार्ज की आप डालिएगा, कि अगर फिर आप प्रार्थना पत्र देकर के ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई इस तरीके का मामला, और ये भी पूछ लीजिएगा कि ये हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है, ये बात आपने किस आधार पर लिखी है? कोई एलआईयू रिपोर्ट आपको मिली है या आपने स्वयं अनुमान लगाया है? और दोस्तों अगर कोई अनुमान से रिपोर्ट लिखी गई है तो उसको हाईकोर्ट में रिट के माध्यम से चैलेंज किया जा सकता है, और आप आसन्न खतरे के बारे में बता सकते हैं कि मैं खतरा किन चीजों से, मैं व्यापारी हूं। मैंने एक वीडियो बताया था, उसमें मैंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो एक अधिसूचना जारी की गई है उसमें 8 प्रकार के लोगों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बारे में बताया है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो भी आप बता सकते हैं। इसके बाद जब आप उसका जवाब मिल जाए तो उस जवाब को लेकर के आप माननीय उच्च न्यायालय में, अपने राज्य के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल करते हैं और उस रिपोर्ट को कैंसिल करा सकते हैं। आपकी फिर दोबारा पुनः रिपोर्ट लिखी जाएगी, वहां से डायरेक्शन करा सकते हैं, और उस रिपोर्ट के बाद फिर आगे की प्रक्रिया है, आपका लाइसेंस बन सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर जिलाधिकारी के यहाँ आपने लाइसेंस का अप्लाई किया है और वहां नहीं बनता है तो, या वहां रिफ्यूज हो जाता है, तो उसमें 2 स्थितियां हैं। एक तो आपका आवेदन वहां पड़ा रहता है और वो उस आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, तो आप आरटीआई से पूछ करके उनसे पूछें कि आपके पास कब प्राप्त हुआ और अभी तक आपने इस पर कोई ऑर्डर नहीं किया है। जैसे ही आपको कॉपी मिले तो उसकी आप एक रिट दाखिल करके हानिबल हाई कोर्ट में एक डायरेक्शन करा सकते हैं कि इनका जो आवेदन है वो बहुत जल्दी डिस्पोज कर दिया जाए एक निश्चित समय अवधि में। और अगर वही दूसरी स्थिति है कि आपका उन्होंने मना कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, तो आप उस रिफ्यूजल ऑर्डर के खिलाफ सबसे पहले, चूंकि जो जिलाधिकारी होते हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, उनके ऑर्डर का रिवीजन या अपील कमिश्नर के न्यायालय में होता है। तो आप कमिश्नर, अपने यहाँ का जो भी कमिश्नरी हो उस कमिश्नरी में जाए, चूंकि कमिश्नरी 5 जिलों की एक होती है, 5 या 4 जिलों की, तो हो सकता है आपका जिला वो कमिश्नरी में ना आता हो, तो वो जहां लगा हुआ हो वहां एक कमिश्नर के यहाँ आप उसकी अपील या रिवीजन दाखिल करके, जब वहां भी वो रिफ्यूज कर दें तब आप हानिबल हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल करके उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं और उसके आधार पर अपना जजमेंट करा सकते हैं, और आपको डायरेक्शन करा सकते हैं इनका लाइसेंस दे दिया जाए, क्योंकि वहां आपको संतुष्ट करना होगा कि क्या गलती रही, क्यों हमें दे दिया जाए। अब दोस्तों क्या होता है, कभी कभी दोनों चीजें होती हैं। पहले आप गए, आपका वो कुछ नहीं कर रहे थे, एक आपने डायरेक्शन कराया तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, माने मना कर दिया कि लाइसेंस आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसमें 2 बार रिट करनी पड़ती है, एक बार पहले, एक बार बाद में। जब वो मना कर दें तब उस रिफ्यूजल ऑर्डर के खिलाफ पहले अपील करिए या रिवीजन करिए, और वहां भी वो मना कर देते हैं तो उस ऑर्डर पे रिट लाइए आप अपने हाई कोर्ट में, और आपके हाई कोर्ट में अच्छी रिट लाइए, अच्छे आर्गूमेंट करिए कि क्यों आपको आवश्यकता है। तो उस आवश्यकता, हाँ ये भी हो सकता है कि आप अपने जीविका के लिए बनवाना चाहते हैं कि अगर हमारे पास गन होगी तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड की हम नौकरी करेंगे, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी आपका एक
परफेक्ट ग्राउंड है, उस ग्राउंड को भी आप ला सकते हैं। क्योंकि जीविका का अधिकार संपूर्ण भारतवर्ष में सभी को मिला हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका लाने के लिए अगर उसमें कोई दखलंदाजी हो रही है तो उसको दूर करने के लिए रिट ला सकता है। ये आपका मौलिक अधिकार है। जीविका का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको शॉर्ट में ही रखते हैं। और इससे संबंधित कोई और समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, हम फिर नया कोई वीडियो लाते हैं जिसमें और डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।